Hello and welcome to my YouTube channel J&K Ideal Academy. I wish all the best to all those candidates who have appeared in yesterday's JK SSB Stock Assistant exam. दोस्तों कल 14 जनवरी 2024 को JK SSB की तरफ से स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया और इस सिलसिले में हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट की कि एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए कि जो पेपर पूछा गया था एग्ज़ाम में, लेवल ऑफ पेपर क्या था और जो इसका सिलेबस है प्रेस्क्राइब्ड और नंबर ऑफ पोस्ट्स, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकता है। तो चूँकि जब हम भी SSB की प्रिपरेशन कर रहे तो एग्ज़ाम के बाद ये हमें भी एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा इस एग्ज़ाम का। तो दोस्तों इस सिलसिले में आज हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस की, पेपर को एनालाइज किया, सिलेबस को एनालाइज किया और देखा कि नंबर ऑफ पोस्ट्स कितने थे। तो इस हिसाब से हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा इस एग्ज़ाम का। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है वो ऐसे ही डिटरमाइन नहीं कर सकते हम, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है और इन चीज़ों को जाने बिना हम कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिटरमाइन नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को हमें इस रिलेटेड जानना चाहिए वो है सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट्स। देखिए अगर नंबर ऑफ पोस्ट्स कम होगा तो अकॉर्डिंगली कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाता है और अगर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होंगे तो फिर अकॉर्डिंगली कट ऑफ जो है वो नीचे चला जाता है। तो नंबर ऑफ पोस्ट्स की अगर हम बात करें तो इस एग्ज़ाम में ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया इसमें दो नोटिफिकेशंस को एक साथ मर्ज करके उन दोनों नोटिफिकेशंस को एक साथ उनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। पहली जो नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2021 और इस नोटिफिकेशन के तहत 123 पोस्ट ऑफ स्टॉक असिस्टेंट एग्ज़ाम स्टॉक असिस्टेंट 123 पोस्ट ऑफ स्टॉक असिस्टेंट एडवर्टाइज किए गए और इसके बाद एडवर्टाइज नंबर 4 ऑफ 2022 उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट थे वो थे 20 फॉर स्टॉक असिस्टेंट। तो टोटल मिला के ये बन जाते हैं 143 पोस्ट्स। ठीक है, तो इन 143 पोस्ट्स का एग्जाम एक साथ कल JK SSB ने कंडक्ट किया। तो चूंकि नंबर ऑफ पोस्ट्स जो है दैट इज इनफ, वो 143, अगरचे ये दो अलग अलग नोटिफिकेशंस हैं लेकिन इनका जो कट ऑफ है वो भी नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही जाएगा अलग अलग। ठीक है, तो अगर हम पहली नोटिफिकेशन की बात करें, चूंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट्स हैं, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट्स अच्छे हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो कट ऑफ इसका बिल्कुल लो जाएगा। लेकिन एक ही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, एक ही क्राइटेरिया को कंसिडर करके हम कट ऑफ को डिटरमाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात जो है वो है सिलेबस। तो दोस्तों अगर हम इस स्टॉक असिस्टेंट के सिलेबस की तरफ नज़र दौड़ाएं तो पहले हम आपको सिलेबस भी दिखाते हैं इसका। चलिए हम इसका सिलेबस पहले देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये रहा आपके सामने इसका सिलेबस। ये सिलेबस जो है स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम के लिए प्रेस्क्राइब किया था JK SSB ने। इसमें 4 सेक्शंस दिए गए थे, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक रीजनिंग और इसके बाद जो तीसरा सेक्शन है वो है बेसिक इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। तो ये थे इस एग्ज़ाम में 4 पोर्शंस, 4 सेक्शंस जिनसे इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाने थे। ठीक है, तो ये सेक्शंस चूंकि इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो बिल्कुल ही बेसिक है, आपने देखा अभी, तो वो बिल्कुल बेसिक सिलेबस इसमें प्रेस्क्राइब किया गया था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अब तीसरा चीज़ जो है, तीसरा फैक्टर जो है जो कंसिडर किया जाना चाहिए वाइल डिटरमाइनिंग द क्राइटेरिया, डिटरमाइनिंग द कट ऑफ, तो वो ये है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या था। तो ये 3 चीज़ें, नंबर ऑफ पोस्ट्स, सिलेबस का लेवल क्या है और लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसका लेवल क्या है, ये 3 चीज़ें बहुत ही अहम हैं। तो दोस्तों जब हमने देख लिया कि नंबर ऑफ पोस्ट्स कितने हैं, सिलेबस कैसा था और लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा था, तो इसके बाद अब हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इस एग्ज़ाम का
वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिटरमाइन करने के लिए हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। देखिए, पहला सेक्शन जो है वो है मैथमेटिक्स का, और इस मैथमेटिक्स में टोटल मार्क्स जो थे वो असाइन किए गए थे 20, और नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर हम 20 में से देखें, जैसा कि हमने पेपर को एनालाइज किया तो हमें लगा कि टोटल नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो थे वो 9 थे, और बाकी जो 11 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 20 वो बिल्कुल मतलब मॉडरेट लेवल के थे। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 20 मार्क्स इसको भी असाइन किए गए थे, और 20 में से 8 जो है वो डिफिकल्ट लेवल के थे और 12 जो हैं वो मॉडरेट लेवल के थे। इसके बाद बेसिक इंग्लिश की बात करेंगे। बेसिक इंग्लिश में 30 मार्क्स असाइन किए गए थे, और इसमें से 7 जो हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे, तो लेकिन हम उनको डिफिकल्ट कैटेगरी में ही रखेंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, इसमें मेजर पोर्शन जो था अगर हम देखेंगे तो मेजर पोर्शन जो इसका था वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पेपर था, और 10 से 15 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए जिनको हम इस डिफिकल्ट कैटेगरी में हम फॉल करवा सकते हैं। तो 50 क्वेश्चंस टोटल थे, 50 में से 50 मार्क्स टोटल असाइन किए गए थे। 50 में से 35 क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मल कैटेगरी के थे, और हम जो 15 क्वेश्चंस थे यहाँ पे वो हम डिफ़िकल्टी कैटेगरी में उनको रख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे आप जे.एंड.के जीके की भी बात कर सकते हैं, उसमें तो बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस अगरचे डिफ़िकल्ट भी थे लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसमें मॉडरेट भी थे, तो वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, तकरीबन 33 क्वेश्चंस। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आउट ऑफ दोज 31 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी जनरल नॉलेज जो स्पेक्ट्रम की है, जो हमने खुद लिखी है, उसमें से पूछे गए थे। आउट ऑफ 33 क्वेश्चंस, 31 क्वेश्चंस वर आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम दैट बुक। यू कैन टैली द क्वेश्चन पेपर विद दैट बुक एंड यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दोज 31 क्वेश्चंस इन दैट वेरी बुक। तो 15 क्वेश्चंस यहाँ पे ये डिफिकल्ट लेवल के थे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, अब जो कंपेरेटिवली हमने देखा कि जो सारे सेक्शंस को हमने कंपेयर किया, तो इस हिसाब से हम इस फाइनल कट ऑफ पर पहुंचते हैं। ठीक है, सेक्शन वाइज पहले हम बात करेंगे। 20 मार्क्स टोटल थे, 9 डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 13 से 15 तक इसका सेफ स्कोर है बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, बेसिक रीजनिंग की अगर हम बात करें 20 मार्क्स असाइन हैं, 8 इसमें से डिफिकल्ट लेवल के हैं, तो 12 से 15 तक जो है वो है सेफ स्कोर। इसी तरह से बेसिक इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो 30 क्वेश्चंस इसमें असाइन किए गए थे और 7 इसमें से डिफिकल्ट लेवल के थे, तो यहाँ पे जो है 20 से 25 तक जो है वो सेफ स्कोर माना जा सकता है। और इसी तरह से 50 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम जनरल अवेयरनेस एंड ये साइंस है, यहाँ पे हमने रीजनिंग लिखा है, ये जनरल अवेयरनेस एंड साइंस है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस एंड साइंस से 50 क्वेश्चंस आस्क किए गए थे और 15 इसमें से हमने डिफिकल्ट लेवल में रखा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 35 से 40 क्वेश्चंस दे आर अ सेफ स्कोर फॉर क्वालिफाइंग दिस पोर्शन। ठीक है, तो 35 से 40 इसमें सेफ स्कोर है। तो एग्रीगेट की अगर हम बात करें, ये जो हमारा फाइनल यहाँ पे टारगेट है, फाइनल मकसद जो इस वीडियो का है, देखिए 120 क्वेश्चंस टोटल, 120 मार्क्स। आउट ऑफ दीज 39 जो यहाँ पे हमने इस डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा, 39 questions can be put in the difficult category and all other questions means we can say 81 questions they can be considered of a moderate level। ठीक है, तो moderate level के क्वेश्चन ज़्यादा मेरिट डिटरमाइन नहीं करते। ठीक है, जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा मेरिट को डिटरमाइन करते हैं। और इस हिसाब से चूंकि नंबर ऑफ पोस्ट्स भी हमने बोला कि एक नोटिफिकेशन में 123 हैं और दूसरी नोटिफिकेशन में 20 पोस्ट्स हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जब हम फाइनल कट ऑफ की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि फाइनल कट ऑफ जो होगा वो होगा 87 से 91। ठीक है, 87 to 91, अगरचे हायर साइड में ही रह सकता है ये 91 90, तो इस अराउंड जो है ये सेफ, बिल्कुल सेफ स्कोर है। और इससे ऊपर जो भी बंदे हैं उनको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एज पर आवर एनालिसिस ये जो 87 से 91 तक है ये एक बिल्कुल सेफ सा स्कोर है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि दिस इज़ जस्ट एन एनालिसिस,
ये हमने एनालिसिस की पेपर की, हमने बहुत सारे बंदों से पूछा कि आपका पेपर कैसा रहा, आपका पेपर कैसा रहा। तो जो हमने स्कोर्स भी टैली किए, जो हमने सिलेबस देखा, हमने डिफरेंट सेक्शंस कंसल्ट किए, हमने पेपर की लेवल भी देखी, तो सारी चीज़ों को कंसिडर करके लास्ट में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम का वो है 87 to 91 क्वेश्चंस। ठीक है, 87 to 91 जिसका स्कोर रहा होगा वो तकरीबन सेफ स्कोर में है, और इससे ऊपर जो है वो तो बिल्कुल है ही सेफ स्कोर में। ठीक है, लेकिन इससे नीचे जो है उनके भी थोड़े से एक्सपेक्टेशंस रह सकते हैं इस एग्जाम को लेके। तो ये है हमारा एक एनालिसिस, लेकिन आई विल अगेन से दिस इज जस्ट एन एनालिसिस एंड दिस इज नॉट द फाइनल कट ऑफ। ठीक है, इसके अलावा अभी आप देख सकें कि 3 क्वेश्चन जो हैं, तो 3 क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कार्ड किया गया है। आपने आंसर की देखी होगी, 3 क्वेश्चन को डिस्कार्ड किया होगा, तो उसका मतलब है कि खाली 117 से आपको कट ऑफ डिटरमाइन करना है। 117 क्वेश्चन से आपको कट ऑफ डिटरमाइन करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो 3 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कार्ड किए गए हैं इस पेपर से, तो उन 3 क्वेश्चंस के मार्क्स तो हर किसी को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो 117 क्वेश्चंस रहते हैं उनसे आप फाइनल जो मेरिट है, फाइनल कट ऑफ जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस। आई होप कि ये एनालिसिस जो है ये पूरा आप लोगों ने पसंद किया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत के साथ ही एनालाइज किया। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं लास्ट में गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन फ्रेंड्स ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि J&K आइडियल एकेडमी जो है ये हमेशा कैंडिडेट्स के, एस्पायरेंट्स के फेवर में काम करता है, एस्पायरेंट्स के लिए ही काम करता है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपनी सजेशंस ड्रॉप करें। जो भी आपको इस चैनल को लेके जो भी आपके पास सजेशंस होंगी वो आप ड्रॉप करें। तो यहाँ पे ही हम अपना वीडियो जो है वो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।